एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी। सर प्लीज आज के जो लेक्चर है ये प्रोवाइड कर दीजिएगा हमें गूगल क्लासरूम पर, क्योंकि सर हमारा नेटवर्क इशू है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास, तो बीच में कुछ चीजें मेरी स्किप हो गई। अभी भी आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। सर मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ चैट में। चलें बस ठीक है, मुझे पता चल गया क्या चाह रही है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। ओके। बात कर रहे थे कि इंडेंटेशन, तो आप ये इंडेंटेशन जो है ये भी आप पैराग्राफ में जाएंगे और इसमें आप अगर देखें तो इंडेंटेशन सेकंड जो हेडिंग है मेन, फर्स्ट इज जनरल and the second one is indentation. It is before text and after text, so we have to keep the first line
as indentation, so it is given as 0.5 inches. So we need this, so we have selected it. Later on when we indent, for example, if this is the line of the first paragraph, first line of the paragraph, we have to indent it. हम टैब प्रेस करेंगे तो ये 0.5 तक जो है वो प्रेस हो जानी चाहिए. यहाँ पे अगर हम दोबारा जाएं तो ये 0.5 नहीं है, इट इज़ 0.25. ये हमें नज़र आ रही है 0.5 जो है ऊपर स्केल पे हमें नज़र आ रहा है, तो इट इज़ 0.25. हमने इसको इंक्रीज़ कर देना, इट शुड बी 0.25. तो ये 0.25 है. ये ऊपर जो है वो अगर आप को ये नज़र ना आए स्केल है तो आप कहाँ से इसको ला सकते हैं. यू हैव टू गो टू व्यू and here in view there is an option of scale, a ruler, so you can bring it back by selecting it. तो आप इसको बाद वक़्त ये अपीयर नहीं होता रूलर, तो आप व्यू में जाएंगे और इसको रूलर को आप चेक करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी. सो इट शुड बी 0.5. तो इंडेंटेशन जो फर्स्ट लाइन होगी पैराग्राफ की वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जो है वो 0.5 इंचेस वो अंदर की तरफ जो है वो डिप्रेस्ड होगी. दैट इज़ थ्रू टैब. आपने स्पेसिंग से नहीं करना, स्पेसिंग से करेंगे तो वो आपको ये यहाँ पे आपको शायद स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको. यस यहाँ सर. पे आपको ये फुल स्टॉप टाइप के कोई डॉट्स यस सर. ये क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इट इज़ स्पेस और हमने इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, दैट इज़ दी ऑप्शन ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन. तो इसको अगर हम शो हाइड ऑप्शन, सो अगर हम इसको हाइड कर दें इवन देन यहाँ पे जो स्पेसिंग होंगी वो अनइवन आपको पैराग्राफ जो है वो करके देंगी. लेकिन अगर आप इंडेंटेशन टैब से करते हैं तो वो सारी इक्वल होंगी. सो यू हैव टू यूज़ टैब. उसके बाद जो है वो हमने कहा कि nothing in the text should be italicized except specific names of the species and the word from the language other than the English. Other than English language जो है उनको हम italic करेंगे, like etc. हमने कहा कि in vitro, in vivo, इस तरह के जो जितने भी वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल EG जो हम यूज़ करते हैं, that should be italic. The text should be clearly should be fully justified and a space should be there after every punctuation mark including full stop. For example, we have used this comma, we have to give space after it. इससे पहले आपने space नहीं देना है, ठीक है. कॉमा और फुल स्टॉप शुड बी एडजेसेंट टू द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, उसके बिल्कुल साथ होनी चाहिए. उसमें कोई आपको जो है वो स्पेस नहीं देनी है, लेकिन इसके बाद स्पेस देनी है और हर वर्ड के बाद आपने क्लियरली स्पेस देनी है. तो हमने ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो हमें नज़र आ रहा है हर एक वर्ड के बाद एक डॉट है. ये डॉट क्या है? इट इज़ एक्चुअली स्पेस. अगर हम इसको ऑफ कर दें तो यहाँ पे हर एक के बाद स्पेस है. सो पंक्चुएशंस के बाद आपने जो कॉमा फुल स्टॉप है उसके बाद आपने स्पेस देनी है, ठीक है. उससे पहले आपने नहीं देनी. तो हम जस्टिफाई करेंगे. जस्टिफाई मीन द लाइंस दे शुड बी इक्वल. अगर हम जस्टिफाई ना करें तो सारी लाइंस अनइक्वल होगी. फॉर एग्जांपल हम इसको वापस कर देते हैं. सो द लाइंस देयर एंड्स आर अनइक्वल. तो हम इनको सेलेक्ट करके या तो इस ऑप्शन से होम पे ऑप्शन है दैट इज़ टू इक्वलाइज द लाइन. यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सारी लाइंस जो हैं वो बराबर हैं. जस्टिफाई, तो आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये सारी जस्टिफाई हो जाएंगी. या फिर कंट्रोल जे आप करते हैं, फॉर एग्जांपल दे वर अनइक्वल, तो आपने कंट्रोल जे आपने प्रेस किया सेलेक्ट करके तो ये सारी इक्वल हो जाएंगी. तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सब की लाइंस इक्वल होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए. फॉर एब्रीविएशन, full term should be spelled out when it appears the first time in the text. आप कोई भी abbreviation यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहली दफ़ा complete letter लिखेंगे. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर हाइपरटेंशन, आप HP यूज़ करना चाहते हैं तो हाइपरटेंशन आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे, ब्रैकेट में आप उसको HP लिखेंगे, is caused by
ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम ये लिखा। तो अब आइंदा अगर आप लिखेंगे HP में रिजल्ट इन स्ट्रोक इन एल्डरली, ठीक है, तो अब आप HP आगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जो भी लिखेंगे उसको आप फुल में लिखेंगे और साथ ब्रैकेट में आप उसका जो है वो एब्रीवेशन लिखेंगे। लेटर ऑन आप ये एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि एब्रीवेशन हमने कैपिटल वर्ड्स में लिखी, that is HP should be capital letters, abbreviation should be in capital letters and without full stop. So we use like this, and then आप परसेंटेज को फुल परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब आप यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कोशिश करें परसेंटेज की फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जांपल इट इज़ 75%, ठीक है, तो आप इसको परसेंट को इस तरह से लिखें बजाय इसके कि आप इसको 75% लिखें। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल टाइप की राइटिंग्स होती हैं उनमें हम सिंबल यूज़ इस तरह से नहीं करते। तो आपने साइनॉप्सिस को प्रिंट किस पे करना है? A4 पेपर पे। A4 पेपर इज़ द साइज़ ऑफ पेपर। हम अगर लेआउट में जाएं तो हमें यहाँ पे साइजेस नज़र आते हैं, ये पेपर के साइजेस हैं। तो जब हमने इसमें लेटर साइज़ है उसकी इंचेस में वेट और लेंथ दी हुई है, लीगल की दी हुई है, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव A3, A4, A5, सो वी हैव टू प्रिंट इट ऑन A4 टाइप ऑफ पेज, ठीक है। A4 पे हमने दैट शुड बी ऑफ 80 ग्राम एट लीस्ट 80 ग्राम। द पेपर दे हैव वेट, जो क्वालिटी होती है उसके वेट होता है, तो जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी क्वालिटी बेटर होगी। सो इट शुड बी 80 ग्राम। तो ये हमने करना है। बाकी ये जो मार्जिन है दे आर ऑलरेडी गिवन इन दी टेम्पलेट। तो आप मार्जिन जो है वो यहाँ से लेआउट में देख सकते हैं, मार्जिन आर देयर। आप यहाँ से जो है वो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, वो टेम्पलेट के अंदर जो होंगे वही मार्जिन आपने यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो मार्जिन लगे हुए हैं वो आप देखें, टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ़्ट 1 इंच एंड राइट 1 इंच। तो आप वहाँ पे जो है वो देखेंगे टेम्पलेट के अंदर जो भी मार्जिन है वही मार्जिन आप लेके पूरे साइनॉप्सिस में चलेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है वो थोड़ा सा रिव्यू था, व्यू था साइनॉप्सिस का। हम लेटर ऑन इनकी जो सेक्शंस हैं उनको सही तरह से डिस्कस करेंगे कि आप रेफरेंसिंग कैसे करते हैं और कैसे आप लिखते हैं। उस पर एक क्लास होगी मेंडले पे कि आप रेफरेंसेस हैंडल कैसे करते हैं, आप उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। लेटर ऑन कल हम जो है ना वो जो टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो कायनात ओके सर। अटेंडेंस आप ले लें इनकी। तो मैं ये जो है ना कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूँ जो आज हमने बात की है, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।